ओके, जुलाई 2024 करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया गया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नाटो का आयोजन हुआ वाशिंगटन डीसी में। डच के पीएम बने डिक स्कोफ। आदित्य एल1 मिशन चर्चा में रहा, सूर्य से संबंधित है। विस्तार से पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को। थीम हीलिंग हैंड्स और कैरिंग हार्ट्स। थल सेना प्रमुख बने उपेंद्र द्विवेदी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप इस बार का जीत लिया। 9वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप ने फजल फारूकी ने लिए, जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे। बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए की घोषणा की। अगला संस्करण श्रीलंका में और भारत में संपन्न होगा 2026 में। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में। एससीओ शिखर सम्मेलन, इसमें बेलारूस को शामिल किया गया जो 10वां सदस्य होगा। ईरान भी पिछली बार शामिल हुआ था जो 9वां सदस्य था। 2001 में स्थापना हुई थी जब इसके 5 सदस्य थे। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू। भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई से लागू हो गई। पहला इससे केस रजिस्टर किया गया अमरोहा के रेहरा पुलिस स्टेशन में 106 धारा के अंतर्गत, जिसका मतलब है लापरवाही के कारण मृत्यु के लिए दोषी। भारत का जीव जंतु चेकलिस्ट हुआ, ये पहला चेकलिस्ट था। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त सुजाता सोनिक। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा 3 माह के लिए चलाया गया। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 पहला पुरस्कार इस बार किसे मिला? पी गीता जी को। ये आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता हैं, लेखिका। ग्लोबल इंडिया एआई समिट नई दिल्ली में। आगे देखेंगे इस समिट को। नई दिल्ली उच्च न्यायालय के चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के हैं न्यायमूर्ति सील नागू नए नियुक्त हुए हैं। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बनाई बजाज ऑटो ने। जोरावर किसने बनाया? डीआरडीओ ने किया स्वदेशी हल्का टैंक। स्थायित्व के लिए जीवन शैली, राष्ट्रपति जी ने अभियान लॉन्च किया। घर घर सोलर टाटा ने वाराणसी से शुरू किया। टाटा पावर ने सोलर सब्सिडी मिलेगी इसमें 1,08,000 तक की। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रधान सलाहकार बनाए गए डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। रूस के मॉस्को पहुंचने पर रूस का सबसे बड़ा सम्मान लॉर्ड ऑफ ऑनर मिला प्रधानमंत्री जी को। रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इस बार की थीम किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। इंपोर्टेंट टॉपिक शामिल किए गए हैं। अभ्यास पिच ब्लैक कहाँ हुआ? द्विवार्षिक अभ्यास है, हुआ कहाँ पर? ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। और Su-30 MKY लड़ाकू जेट भाग लेने गए। GRSE त्वरित नवाचार पोषण अभियान कोलकाता में शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का उद्घाटन किया। ICICI प्रूडेंशियल MF ने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया। भारत ने बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया क्योंकि आपातकाल इसी दिन लगा था 1975 में। इस बार शुरुआत की गई इसकी। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है कहाँ पर? पूर्वी चंपारण कहाँ है? बिहार में। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेश्कियान। उनके पुराने राष्ट्रपति थे, उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। केरल जन जैव विविधता रजिस्टर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया देश का। इम्पोर्टेंट है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के लिए कौन जारी करेगा? इंडिया की है तो नीति आयोग। शीर्ष
प्रदर्शन करने वाले टोटल स्कोर कितना है? 71 इस बार। शीर्ष प्रदर्शन किसने किया है? उत्तराखंड और केरल। नंबर 1 169 69 अंक के साथ। नंबर 2 पे नंबर 1 पे केरल भी है 79 अंक के साथ। 79 अंक के साथ उत्तराखंड। तमिलनाडु 78 के साथ 2 पे और गोवा 77 के साथ 3 पे। सबसे खराब बिहार का रहा है 57 अंक और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का सबसे अच्छा रहा है 77 अंक। द्वीप समूह दिल्ली 5वें नंबर पर रहा है। द्वीप समूह अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह 4 नंबर पे। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है जिसमें 25 अंक की बढ़ोतरी की है। टोटल 67 अंक हैं इस बार। इतना इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग ने लॉन्च किया गियर शिफ्ट चैलेंज शून्य उत्सर्जन के लिए। कार्लोस अल्कराज इन्होंने क्या जीता? विंबलडन। और विजेता नोवाक जोकोविच। महिला एकल में बारबोसा क्रेजिशिकोवा और विजेता हैं ये जैस्मीन पाउलिनी उप विजेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार अविनाश रावत और उनके दल को दिया गया। विश्व युवक कौशल विस्तार से पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे करा दे रहे हैं। वैसे तो पूरी PDF ही इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट नोट तरीके से बनाई गई है ये। इससे आपको ये भी पता लगेगा नोट्स बनाने कैसे हैं। विश्व युवक कौशल दिवस 15 जुलाई। विषय शांति व विकास हेतु युवा कौशल। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। विषय फैसलों को पाटना होगा यहाँ पर। साझेदारी बनाना। स्पेन ने क्रिकेट यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। छोड़ सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एशिया की पहली प्री क्लिनिकल सुविधा का उद्घाटन किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद में। 35वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान। ये राजधानी पूछ लेते हैं इसलिए इन चीज़ों को याद रखिए। अस्ताना राजधानी है कजाकिस्तान की। भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण जीता जिसमें। रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन बने? पॉल कागामे। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी देश की नियुक्ति होती है, पूछ लिया जाता है। इंडियन ऑयल द्वारा हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च हुआ, इंडियन ऑयल ने किया। भारत ने मॉरिशस से पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। मॉरिशस में ध्यान रखिए गया औषधि केंद्र का, जन औषधि केंद्र ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त विनय मोहन कात्रा, इंपॉर्टेंट है ये। गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 इंपॉर्टेंट है, किसे मिला? मेनच तुम, रुगोवाटा मेनच तुम। रॉबर्ट मेरसोला पुनः यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हुए। सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च उत्तराखंड। और श्रमिक बसेरा योजना जो गुजरात की है। विश्व की पहली कार्बन फाइटर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चीन में हुआ, इम्पोर्टेंट है। 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। पहले हैं तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, सऊदी अरब के बारे में है। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कर रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी जुलाई में। असम का चराईदेव मैदान को शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल में। ये भारत का 43वां स्थल है। इसी टाइम जापान का एक शामिल किया गया था, बताइए कौन सा था? नेक्स्ट, मिसमी इलियट का हिप हॉप संगीत शुक्र ग्रह पर भेजा गया, पूछ सकते हैं। द रैन गीत नासा ने भेजा। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय PGI चंडीगढ़ में बना। वैश्विक दक्षिण नवाचार कार्यक्रम नीति आयोग और विपो ने चालू किया मिलकर।
रोटेक्स चैलेंज जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? रेसर बनी, अतिका मीरा रेसर बनी। छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्विस ओपन 2024 डबल्स खिताब, पीडीएफ पढ़ लीजिए। वैसे स्विस ओपन है, छोड़ सकते हैं इसको। ग्रामोद्देश सकल पत्रिका लॉन्च की पंचायती राज मंत्रालय ने। विषय विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम तेलंगाना टीबी से पंचायतों को मुक्त करने के लिए चला गया, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के नए चेयरमैन प्रीति सुदान, इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तीसरी बार नियुक्त हुए हैं ये। पासिंग एक्सरसाइज भारत रूस के बीच होती है। भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन हुमायूं मकबरे में किया गया, हुमायूं मकबरे के परिसर में जो दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी एसबीआई के चेयरपर्सन बने जी। महाराष्ट्र ने दो योजनाएं लॉन्च की, मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन से राज्य ने की गई। और इसमें योजनाओं में क्या है, 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी मासिक तौर पर। मतलब पात्रता होनी चाहिए गरीबी। लाडला भाई योजना में 12वीं पास युवाओं को 6000 प्रतिमाह, डिप्लोमाधारी को 8000 प्रतिमाह, ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 प्रतिमाह। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को हो सकता है, प्लास्टिक मुक्त पे है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। नेक्स्ट, एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा अमरावती महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको। भारत नए एडिशनल एनएसए राजेंद्र खन्ना मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण हुआ कहाँ पर? तार्क प्रांत, कहाँ पर है ये? थाईलैंड में। भारत थाईलैंड के बीच होता है ये अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अभी की, राजस्थान ने अपनी अलग से चालू की है, सेंटर की तो चलती है पूरे भारत में। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन 20 जुलाई को 2022 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, वैसे क्या इस बार का? छाया को रोशन करना। 20 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था? अपोलो 11 मिशन, नील आर्मस्ट्रांग व एडविन एंट्रिन पहुंचे थे चंद्रमा पर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 नई दिल्ली में हुई, थीम द फ्यूचर एज नाउ। लखनऊ राजधानी क्षेत्र, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कुल क्षेत्रफल उसका होगा 27,826 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का होगा इसमें? हरदोई का, यानी हरदोई का कितना होगा? 5986 किलोमीटर। लखनऊ का सबसे कम होगा 2528 किलोमीटर। क्रम लगा सकते हैं इसका, इसलिए हरदोई पे आता है, फिर सीतापुर, फिर उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, फिर रायबरेली, उन्नाव, फिर बाराबंकी, फिर लखनऊ। इसका नंबरिंग ऊपर पड़ा हुई है क्षेत्रफल के हिसाब से। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। MBC चेंज क्या है? दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री फेरी 100% हाइड्रोजन ईंधन से संचालित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किसने? सैन फ्रांसिस्को USA में लॉन्च हुई है। 100% हाइड्रोजन ईंधन से संचालित है। सुप्रिया सिटी शिवा चौहान के बाद सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला बन गई। सियाचिन ग्लेशियर पर पहली कौन थी? शिवा चौहान। वैश्विक दक्षिण नवाचार कार्यक्रम नीति आयोग प्लस बीपो ने किया। नीति आयोग का कौन सा? अटल इनोवेशन मिशन द्वारा वैश्विक दक्षिण देशों के लिए नवाचार उद्यमिता व IP कार्यक्रम विकसित करने हेतु चालू किया गया ये कार्यक्रम। स्विस ओपन 2024 भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी व उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ऑलिवेटी ने डबल्स जीता। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, इस बार 6 जुलाई को मनाया गया, इसी कारणवश।
विशेष सहकर्ता सभी हेतु बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। स्पाइस अवार्ड 2024 सोपना कलिंगन को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा दिया गया। इसका मुख्यालय केरल कोझिकोड में है। मित्रवन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी नेपाल सीमा पर स्थापित किए जाएंगे वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत 35 जिलों में 35 करोड़ वन लगाने हैं। इसके तहत हाथरस 3 जुलाई को सत्संग में भगदड़ से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। जांच हेतु 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। पूछ सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इनके अध्यक्ष हैं। ब्रिटेन में नई सरकार बनी, इनके मंत्री पूछ सकते हैं, जिसमें 11 महिलाएं हैं 25 मंत्रियों में से। प्रधानमंत्री कौन? कीर स्टारमर। डिप्टी पीएम एजला रेनर। प्रधानमंत्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री देख के क्रम लगा सकता है कई सारे देशों के प्रधानमंत्री नियुक्ति देके। डिप्टी पीएम एजला रेनर। देश की पहली महिला चांसलर कौन बनी? रेचल रीव्स। गृह मंत्री एबेट कपूर। विदेश मंत्री डेविड लेमी। रक्षा मंत्री जॉन हीली। खेल मंत्री एवं संस्कृति मंत्री कौन? भारतीय मूल की लिसा नंदी बनी, भारतीय मूल की है ये। जनरेटिव एआई इंडेक्स बीपो द्वारा चीन को नंबर 1 रैंकिंग मिली, भारत की 5। हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की योजना किसकी है? मध्य प्रदेश की। मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया WHO ने। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया। वर्ष 2011 में भारत श्रीलंका व मालदीव द्वारा शुरू किया गया था ये। चौथा सदस्य मॉरिशस 2002 में बन गया। 2001 में स्थापित किया गया, इसलिए 2002 में सदस्य बना। मुख्यालय कोलंबो में है इसका। एग्रीशोर फंड 250 करोड़ के फंड की घोषणा नाबार्ड और कृषि व किसान कल्याण विभाग और वित्तीय संस्थान के सहयोग से। केपी शर्मा तीसरी बार कौन बने? नेपाल के पीएम बने। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई 2014 से। इस बार की थीम यूनिटी थ्रू फुटबॉल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजन हुआ। कुछ पुरस्कार दिए गए, देख लीजिए। नीति नेतृत्व में डॉक्टर तरुण श्रीधर को। कृषि नेतृत्व में चंद्रशेखर हरि को। खाद्य प्रसंस्करण में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला? हिमाचल प्रदेश को। विकास नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक को। CSR नेतृत्व में परिजात उद्योग भारत। तकनीक नेतृत्व में तीर्थ एग्रोटेक शक्तिमान। सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य में नागालैंड को इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ये। सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य महाराष्ट्र। इस तरह के ज़्यादा पूछ सकता है राज्य वाले। उद्योग नेतृत्व महाघन एग्रीटेक। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मुनीर खान। CEO ऑफ द ईयर राहुल मीरचंदानी। रिसर्च लीडरशिप भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ। लाइफ टाइम अचीवमेंट डॉक्टर कंदाकोटे कन्नन। नवाचार नेतृत्व जम्मू कश्मीर। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 5,521 वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अस्मिता परियोजना भारतीय भाषाओं को बढ़ाने हेतु शिक्षा मंत्रालय प्लस UGC द्वारा। नीति आयोग 16 जुलाई 2024 को पुनर्गठन हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? PM मोदी होते हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केबेरी पूछ सकते हैं। CEO BR सुब्रमण्यम और पूर्वकालिक 4 सदस्य नियुक्त BK सारस्वत, रमेश चंद्र, BK पॉल, अरविंद बिरमानी। 15 मंत्री पदेन प्लस विशेष आमंत्रित राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, शिवराज सिंह कृषि और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। 45वीं वैज्ञानिक सभा बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित थी। पूछ सकते हैं कहाँ आयोजित थी। भारतीय वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को क्या मिला? हैरी मेसी अवार्ड तथा अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक मिला। कोसपार अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1957 में
सोवियत संघ के स्पुतनिक उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद 1958 में स्थापना हुई थी इसका। मुख्यालय इसका पेरिस। 2 वर्ष में वैज्ञानिक सभा आयोजित होती है। राम से रैपिड अपोसिस मिशन फॉर सेफ्टी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्षुद्रग्रह अपोसिस को वर्ष 2029 में पृथ्वी से टकराने हेतु, ये न्यूज में रहा था 13 अप्रैल को बताया जा रहा है 2029 में टकरा जाएगा। मिशन पूछ सकते हैं किसका है ये, यूएसए नासा का। राजीव गांधी सिविल अभय हस्ततम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित की गई युवाओं को रोजगार व अन्य सहायता देने हेतु, जैसे यूपीएससी की सहायता तैयारी भी कराई जाएगी इसमें। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट FAO द्वारा जारी। वर्ष 2010 से 2020 तक भारत में प्रतिवर्ष 2,66,000 हेक्टेयर नए वन क्षेत्र जुड़ेंगे। FAO की स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय रोम में, इटली। चीन में सबसे अधिक वन हैं, वन के बारे में ना, तीसरा, हाँ ठीक है, भारत तीसरे नंबर पर आ गया है, इसलिए न्यूज बनी थी। मनोलो मार्के स्पेन के हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच नियुक्ति। पूरा आंकड़े वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जो ऊपर दी थी इससे पहले, उसके कुछ शीर्ष वन वाले क्षेत्र। रूस में सबसे ज्यादा वन है, और फिर ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चीन। वैश्विक मैनग्रोव क्षेत्र 14.8 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया 44% कवर करता है। वैश्विक वनोन्मूलन दरों में उल्लेखनीय गिरावट हुई है इस बार। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में ये दोबारा भी नियुक्त हुई गई, इसलिए चर्चा में आई, पहली महिला पहली बन गई थी। अभ्यास कॉन्क्वेस्ट उलान बटोर मंगोलिया में हुआ संपन्न, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत भी शामिल हो रहा है, हुआ था मतलब। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला मधुमेह विज्ञान में जितेंद्र सिंह जी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा लॉन्च की गई यहाँ पर। 25 जुलाई एशिया आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना? भारत बन जाएगा। विजय दिवस 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस। विश्व खाद्य दिवस 29 जुलाई को, बाघ दिवस। विषय कार्रवाई का आह्वान, इम्पोर्टेंट दिवस है ये। भारत ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, WWF वर्ल्ड वाइड फंड के साथ मिलकर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये। भारत में सर्वाधिक 70% से अधिक बाघ हैं, यानी विश्व के 70% से अधिक बाघ भारत अकेले में हैं। भारत के बाद रूस में सर्वाधिक बाघ हैं। राजस्थान का धौलपुर करौली भारत का 55वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। 2022 की गणना के अनुसार 3,167 बाघ थे भारत में। MP में 785 बाघ हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। कर्नाटक 563 2 नंबर पर, उत्तराखंड 560 3 नंबर पर। नेट्स नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नेट्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 32वां संस्करण था ये। PM मोदी जी ने उद्घाटन किया। थीम क्या? टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गेमिया चक्रवात टाइफून ताइवान फिलीपींस पर दक्षिण पूर्व चीन में आया। इम्पोर्टेंट है चक्रवात।
नोवा महिला एशियाई क्रिकेट T20 फॉर्मेट में दाम्बुला श्रीलंका में श्रीलंका ने भारत को हरा दिया फाइनल में। इस बार श्रीलंका जीता था T20 महिला फाइनल एशिया। जिया राय 16 वर्षीय भारतीय हैं। ये मुंबई से इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बन गई हैं। ऑटिज्म से पीड़ित महिला हैं ये। पहली बार 1875 में मैथ्यू वेब ने तैरकर इंग्लिश चैनल पार किया था। उपलब्धि है, सबसे कम उम्र की है, पूछ सकता है। वीडियो करते हैं खत्म, पूरा हो गया। इंपोर्टेंट टॉपिक हमने सारे ले लिए इसमें।